आर यू डीलिंग विद ट्रस्ट इश्यूज? अक्सर बहुत बार हमें लोगों से ट्रस्ट इश्यूज होने लगता है, और हालांकि ये ज़्यादातर तब बढ़ जाता है जब हमें बार बार धोखा, यानी कि जो हमारा ट्रस्ट है वो टूटता है उसके चलते। अब शुरुआत में तो ये चलो ठीक है, बट हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो अब ये चीज़ कॉमन है, और जो कि बिल्कुल कॉमन है कि इंसान कुछ टाइम तक ट्रस्ट करना बंद कर देता है, फिर उसको शायद अपने फिर दोस्त या फिर बहुत करीबी इंसान पर भी वो भरोसा, वो विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम तक के लिए अगर वो फेज है तो विच इज़ ओके, ठीक है, बट अगर उसके कुछ टाइम बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में एक ऐसा मेन स्ट्रॉन्ग पिलर बनते जा रहा है, वो चीज़ आपके जीवन में एक मैंडेट प्रिंसिपल बन गया कि अब आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, तो अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि शायद अब आपको लगता है कि यार अब मैं, चाहे वो इंसान मेरे लिए सही है या फिर कोई भी इंसान हो, बट मैं उस पर भरोसा या फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न है वो यही है कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ उसके चलते। तो यहाँ पर आपको अपने आप को ये दो बातें हमेशा याद रखनी है, और वो दो ही बातें आपको इस चीज़ से बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नंबर वन कि यार भरोसा, ट्रस्ट टूटता है ना तब हम अंदर से नहीं टूटते। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा ये कैसी बात है ना, कि यार भरोसा टूटता है तो फिर हम नहीं टूटते। जी हाँ, क्योंकि हम जिस बात से असलियत में टूटते हैं ना, वही होती है हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उनसे अटैचमेंट। और जब वो अटैचमेंट टूटती है, जब हमारा उनसे जो एक्सपेक्टेशंस था वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, तब जाकर के हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से अब हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर आप सोचिए, कोई इंसान आपका दोस्त है, नॉर्मल फ्रेंड है, बट क्या आपको उस नॉर्मल फ्रेंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी? कोई ज़्यादा लगाव, कोई ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा? नहीं होगा। लेकिन जब वही इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या फिर वो कुछ भी करता है, आपको कुछ भी बोल देता है, वो आपकी चीज़ को कहीं से उठा के कहीं फेंक देता है या आपसे उल्टा बोल देता है, तो क्या आपको इतना ज़्यादा हर्ट करेगा? वो इंसान जो आपका नॉर्मल दोस्त था, अब उसने पहले हाय हेलो होता था, बट अब वो आता है तो आपको दूर से ही देख करके चला जाता है, इग्नोर मारता है, तो क्या आपको तकलीफ होगा? नहीं होगा। आपको ठीक है यार, नहीं करना मत करे, अब मेरे को क्या, क्योंकि आपको उस इंसान से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उस इंसान से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, और जब थी नहीं तो फिर तकलीफ किस बात की, है ना? तो इसीलिए एक चीज कहा भी जाता है कि आशम परमम दुखम निराशम परमम सुखम। जितने ज्यादा हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उनसे अटैच रहेंगे, तो वही जब वो फुलफिल नहीं होगा तो फिर हम अंदर से टूट जाते हैं, और हम उसी को कहते हैं कि यार अब ट्रस्ट करना बंद कर दिया। ट्रस्ट मतलब विश्वास आप करें कि हाँ ठीक है यार, ये इंसान अच्छा है, इंसान ठीक है, मुझे इस पे विश्वास करना है, इसके साथ रहना है, इसके साथ काम करना है, इसके साथ उठना है, बैठना है, इसके साथ समय, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है। तो इस पे अगर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो कैसे होगा? आप ट्रस्ट कीजिए, आपका चाहे पार्टनर हो, चाहे आपका दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, बट एक चीज अपने अंदर से, एक फॉर्मूला कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल मान करके अंदर से उसको अप्लाई कर लीजिएगा, उसको प्रिंसिपल के तौर पर अपने अंदर बिठा लीजिएगा कि किसी से भी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस जो आपको अंदर से तोड़ दे, वो आपको किसी से नहीं रखनी चाहिए। और जब आप वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे इतनी ज्यादा, आपको अंदर से पता है कि हाँ ठीक है, अगर चला भी जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर मुझे लगता है कि वो आपको इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो नंबर 1 कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ये आपको आगे ट्रस्ट में करने में, बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और नंबर 2, यार लाइफ में ना आपको हर चीज़ को एक लेसन की तरह लेना चाहिए। लाइफ को अगर आप हमेशा रेग्रेट के भाव से देखोगे कि यार कि उस इंसान ने भरोसा तोड़ा, उस इंसान ने ऐसा किया, तो हमें खुद को भी ये देखना चाहिए कि यार हम कितनों के वादे, कितनों की जो हमारी से उम्मीदें होती हैं वो फुलफिल करते हैं। लाइफ के हमें जो कहते हैं ना हार्ड ट्रूथ ऑफ रियलिटी है,
जो लाइफ है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वही क्या है कि यहाँ पर कुछ भी एक जैसा कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आज सूरज यानी कि आज बहुत ज़्यादा गर्म है तो कल बहुत ज़्यादा ठंडा भी ज़रूर होगा। आज किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो कल बुरा भी होगा, और आज बुरा हुआ है तो कल अच्छा होगा। जैसे आज रात्रि है तो सुबह फिर उजाला होगा। तो इसीलिए आपको इस तरीके से अंदर से अपने आप को ये समझाना है कि यार लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस, आपको मिलने वाला हर एक एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। लाइफ आप ही सोचिए कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा मतलब बेकार और कितनी ज़्यादा मतलब फीकी और मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगी अगर हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कांस्टेंट हो जाए। हर चीज़ से मिलने वाला जो हमें एक्सपीरियंस है वो एक जैसा हो जाए, तो हमारे लाइफ में कुछ भी करने की आवश्यकता क्यों, फिर हम कोई भी काम कोई भी चीज़ें क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमारा सभी से मिलने वाला एक्सपीरियंस जब कांस्टेंट हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी सीख आपको समझना चाहिए कि लाइफ में हर एक चीज़ का अपना एक अलग जो एक्सपीरियंस है वो होता है, और वो तभी ही लाइफ कहलाई जाती है, क्योंकि मरने के बाद तो इंसान को जलने का एहसास नहीं होता। क्यों? और अगर हम जिंदा हैं तो हमें सर्दी भी लगेगी, हमें गर्म भी महसूस होगा, हमें कभी बहुत अच्छा भी फील होगा, तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिनके चलते तकलीफ भी होगी। तो बट हमें परेशान और तकलीफ में नहीं रहना, आगे बढ़ना है। और इन चीज़ों को, जब आप दो चीज़ों को हमेशा याद रखोगे तो आप इस चीज़ से इजीली डील कर लोगे।